बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी शुरुआत होती है व्लॉग की चाय से, जो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। और उनको तो जितना भी दे लो चाय ना, उनको बहुत ही पसंद है। और ये ख़ास इलायची वाली चाय है जो उनको मेरे हाथ की बहुत पसंद है, और तकरीबन मेरे पूरे ससुराल को ही बहुत पसंद है। तो ये हमारी ख़ास चाय कहलाती है। महक मतलब हमारे यहाँ के बहुत ख़ास चाय है ये। अब मैं आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ नहीं समझ में आता कि क्या बंदा बनाए। तो आटा भी ख़त्म हो गया था और मैंने कहा बस झटपट चावल बना लेते हैं, क्योंकि ये गर्मी है और गर्मियों में हल्का फुल्का दिल चाहता है। तो ये खिचड़ी बना रही थी मैं चावल की। तो ये खिचड़ी भी तकरीबन बहुत अच्छे स्टाइल में बनती है। ये प्याज, लहसुन और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और तमाम मसाले डाल के मैंने इसको भून के और इसमें पानी डाल दिया। और इसके बाद चावल और मसूर की दाल। तो ये थोड़ी सी हमारे यहाँ नरम खिचड़ी बनती है, क्योंकि बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ये मैंने शरबत बनाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये स्पेशल ख़ास शरबत है जो 3-4 शरबतों को मिला के बनता है। तो अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए थे और प्याज जो है मैंने काटी नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो प्याज लाज़मी आप लोग कच्ची खाएं। और प्याज खाने का भी एक तरीका होता है गर्मियों में, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि प्याज काटते हैं और उसको धो लेते हैं, उसके बाद उसको सैलेड में या किसी चीज़ में यूज़ करते हैं। तो उसकी जो मेन पर्पस है, जो मेन उसकी चीज़ है, वो तो हमने उसकी ख़त्म कर दी। उसकी जो एक खुशबू आती है, प्याज की जो ओरिजिनल चीज़ है, जो मतलब हमें गर्मी से बचाती है, तो वो तो हमने ख़त्म कर दिया उसको धो के। तो मैं कच्ची प्याज हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है बच्चों को, और मैं, मेरे हस्बैंड, लाज़मी हम लोग कच्ची प्याज दोपहर के वक्त लेते हैं। लेकिन हस्बैंड जो है आजकल बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू जाती नहीं है, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाकी बच्चों को मैं लाज़मी प्याज खिलाती हूँ, क्योंकि इसको खाने से लू नहीं लगती है और काफ़ी अच्छी रहती है। और मेरे बच्चों को कच्ची प्याज पसंद भी बहुत है। तो मैं इसको धोती नहीं हूँ, मैं इसको काट के और डायरेक्ट इसमें शामिल करती हूँ। तो अभी मैंने रायता नहीं बनाया था, तो ये रायता दही में चाट मसाला, नमक और प्याज डाल के मैंने ये बनाया था। टमाटर भी डालती हूँ, लेकिन टमाटर हो गए थे ख़त्म, तो बस प्याज डाल दी थी इसमें मैंने। और आप लोग घर में बनाइएगा तो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा, बहुत अच्छा बनता है ये। और इसमें टमाटर, प्याज, टमाटर और पुदीना, हरा धनिया डलता है, तो ये और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये बस जल्दी का जो है सैलेड कह लें इसको, रायता कह लें। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैंने बस जल्दी में ये इनको टमाटर तो थे नहीं, तो खाली प्याज मैंने काट के दे दी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से आजकल घर के साइड पे तो कोई भी सब्ज़ी वाला नहीं आ रहा है। और हमारे घर के जो है काफ़ी दूर है मार्केट, तो वो लाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा खाना आ गया था और शरबत, और इसमें मैंने ORS ज़रूर मिलाया था। तो जो रोज़े रख के थोड़ी पानी की कमी हो गई हमारे अंदर, तो उससे सही हो जाती है। तो आप भी अपने घर में ORS का इस्तेमाल ज़रूर रखें, ज़रूर रखें। तो उससे जो है पानी की कमी नहीं होती है। और रेगुलर बेस पे लें, जो है ORS या तो नॉरस में मिला के ले लें, या क्विज़ में, मैंने इसमें थोड़ा सा क्विज़ भी मिलाया था और टैंग मिलाया था, काला नमक। तो ये बहुत मज़े का मिक्सचर बन गया था। और थोड़ी सी प्याज जो है मैंने सिरके में भी डाल के रखी हुई है, तो वो भी बहुत मज़े की प्याज लगती है कि सिर्फ सिरके में डाल के। तो ये मैं बच्चों को दे रही थी, मैंने कहा खाओ, और उनको बहुत पसंद है बच्चों को कच्ची प्याज का रायता। तो खा के वो लोग कुल्ली वगैरह कर लेते हैं, चले जाती है खुशबू। लेकिन हस्बैंड को, ये देखें, अब ये शाम का वक्त आ गया था और इनको मैंने दिया था सलाद जो है प्याज का, लेकिन वो नहीं खा रहे थे। बच्चियां मेरी सिपारा पढ़ रही हैं, इनके कारी साहब आने वाले थे पढ़ाने के लिए। तो ये हस्बैंड खाना खा रहे हैं जल्दी में, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था।
इस वक्त जो है हस्बैंड की नाइट लगी हुई है, तो नाइट ड्यूटी में उनको जाना था। अभी सो के उठे थे, तो बस नमाज़ पढ़ के मगरिब की फ़ारिग हो के फटाफट उन्होंने खाना खाया है। और इतनी ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे की नाइट होती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उठना। फिर सारा दिन वो सोते हैं, फिर रात को जो है ड्यूटी पे। तो ये खाना खाते में थोड़ा सा टाइम मुझे मिला था, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है हस्बैंड से बात करना भी, क्योंकि टाइम ही नहीं होता उन बेचारे के पास। उनको ड्यूटी की भी परेशानी देखनी होती है और ख़ानदान की भी देखनी होती है। सबसे छोटे हैं ख़ानदान में, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त जो है बड़ों वाली है, सारे डिसीजन यही लेते हैं। तो इनसे बहनें भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो छोटे छोटे मसले भी जो हैं इनसे डिस्कस कर रही होती हैं। और घर का भी इन्हीं को देखना होता है कि बाज़ार से क्या चीज़ लानी है और क्या चीज़ नहीं लानी है, क्योंकि मेरा निकलना भी बहुत कम होता है मार्केट के साइड पे। मैं इन्हीं से कह देती हूँ कि भाई आप ही लेके आ जाएं। तो ये मुझसे कह रहे थे कि आपने मुझे याद दिलाया, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया था। तो ये मुझे कहते हैं आपने मुझे याद दिलाया। तो मैंने कहा मैंने आपको याद दिलाया था, लेकिन आप भूल गए। अब ज़ाहिर है एक बंदे के ऊपर अगर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होंगी तो कहाँ से याद रहेगा। तो फिर मैं ही सोच के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ कि भाई ज़ाहिर सी बात है कि बीवियाँ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि क्या करें। अब ज़ाहिर है एक बंदे को ड्यूटी भी निभानी है, उसको ख़ानदान वालों को भी देखना है, उनके भी मसाइल हल करने हैं बहनों के साइड के, और फिर घर का तो करना ही इन्हें ही है। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक सबके शौहरों को सलामत रखे और काम में सेहतमंद रखे, ताकि वो अपने घर के मसाइल और अपने ख़ानदान के भी साथ साथ लेके चल सकें। तो ये चाय भी हमारी बन गई थी, जो हमारी ख़ास चाय है। सुबह में भी मैंने इनको दी और शाम में भी। तो ये अभी उठे थे, तो चाय के बगैर तो भाई मेरे हस्बैंड का गुजारा नहीं है। और मेरे हाथ की चाय हो तो क्या बात है। ये मैंने एक स्क्रब बनाया था, तो उससे मेरी मेहंदी छुट गई, वरना ये छुटकी ही